बिजनेस में सौदा प्लान होता है, किसी बिजनेस में सौदा प्लान होता है। रॉन्ग सौदा प्लान क्या होता है? आप कहीं पर भी जाते हो, मान लो आप किसी दुकान में जाते हो, जब आप दुकान में जाते हो तो दुकान में जाने के बाद कोई एक आदमी आता है जो सौदा प्लान करता है, गए जाने के बाद क्या करता है, बैठते हैं, फिर आप कुछ पूछते हैं, वो बोलता है सर बैठना है तो बैठो, नहीं तो जाओ। क्या आप उस दुकान से कुछ लोगे? चाहे कितना भी ब्रांडेड प्रोडक्ट है, आप सीधा वहां से उठोगे, चले जाओगे। लेकिन आप वही दूसरे दुकान में जाते हो और जाने के बाद वहां सेल्समैन अच्छा है, वहां का वर्कर अच्छा है, और वो क्या बोलेगा, आप जैसे गए, खासकर लेडीजें जाती है, मान लो कोई दीपा गई, करिश्मा गई, दीपिका गई, तो जैसे करिश्मा जाती है, अरे करिश्मा मैम आइए 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 बैठिए। आप जैसे करिश्मा में सुनते हैं नाम तो बोलते यार ये दुकान वाला तो बहुत इज्जत कर रहा है, इसी सौदा प्लान। आइए मैम बैठिए बैठिए बैठिए, आप कितने दिन से नहीं आ रहे थे, आपके बिना दुकान बिल्कुल सूना लग रहा था। और जैसे बैठते हैं, जैसे वो बैठा, अरे छोटू, अरे मोटू, अरे करिश्मा मैम आए हैं, चाय लाओ, बिस्किट लाओ, नाश्ता लाओ, दिस इज ए सौदा प्लान। अब करिश्मा मैम गए थे आधे मन से, लेकिन जब वहां पर इस तरीके से उनका वेलकम हुआ, इस तरीके से बैठाया गया, तो खुश हो गए कि सामान तो लेना है। क्यों? क्योंकि सौदा प्लान अच्छा हो रहा है। मैडम ये बताइए क्या लाना है, क्या लेना है आपको, साड़ी लेना है, सूट लेना है, क्या लेना है? तो मैडम क्या बोलती है, मुझे साड़ी लेना है। जैसे साड़ी बोलता है वो साड़ी निकालना शुरू कर देता है, बनारसी, ये सिल्क, ये वाला साड़ी, ये वाला साड़ी, दिस इज ए सौदा प्लान। मैडम ये देखिए 50 साड़ी का ढेर निकाल के रख देता है, ऐसा होता है नहीं होता है? आप 50 साड़ी उसने निकाल दिया। इसके बाद मैडम से पूछता है, मैडम कौन वाला आपको साड़ी पसंद है, ये वाला बनारसी, ये वाला सिल्क, ये वाला दिल्ली वाला, ये वाला चंडीगढ़ वाला? ध्यान ऐसे करते हैं ना, करते हैं ना? मैडम लोग हंस रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होता है। अब इसके बाद मैडम ये बताइए आपको इसमें से लेना जो अलग अलग वेरायटी है मैडम, और आज बस अभी ही ये वेरायटी आया है, ये भी ऐड करता है, क्या बोलता है, अभी ही ये वेरायटी आया 5 दिन पहले, तो था ही नहीं मार्केट में आइटम। अब इसके बाद जो मैडम होती है बोलती मैडम कौन वाला लेना, बोला ये वाला, और जैसे मैडम धीरे से उंगली टच करती सीधे उठाता उस साड़ी को, पल्लू बनाता है, ऐसे लगाता है। मैडम क्या दिख रहे हैं मैडम, ये साड़ी आपके लिए ही आया था, आपको बिल्कुल कैटरीना कैफ दिखाई दे रही है, चाहे सेरेना विलियम की तरह नजर आए, लेकिन कैटरीना जरूर बना देगा। बनाया है नहीं बनाया, देखे हो ना? ऐसे होता है, क्या ब्यूटी लग रही है मैम हर जगह। आप कहीं भी जाते हो, खासकर किसी ने सौदा प्लान, आप लिपस्टिक लेने जाते हो तो लेडीजें बहुत सारी बैठी हुई होती है ना, यार हम भी फैमिली के लिए लेते हैं, हमारी फैमिली जाती है, समझो आई प्रोफेशनल आदमी समझना है। तो क्या करते हैं, जैसे कोई उठाया एक बार, ऐसे क्या मैडम लग रहा है आपको, पर क्या पीनेगा, यहाँ लगा देगा लिपस्टिक, ये वाला, फिर ये वाला, ये वाला, करता है नहीं करता है? दिस इज ए सौदा प्लान। अच्छे अच्छे वहां पर रिसेप्शन में बैठा के रखेगा, अगल बगल में बैठा के रखेगा, खासकर जो ब्यूटी के होते हैं वहां ब्यूटी लड़कियां भी बैठा देती है, राइट और रॉन्ग? कभी भी ब्यूटी वाले में, मैं शक्ल की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कभी ऐसे देखे हो कि बिल्कुल देखने में ऐसा लगे कि नहीं भाई कैटरीना का भी, इसका वीनस विलियम का भी बाप है, ऐसा तो नहीं, देखो अच्छा ही बैठाता है, राइट? इसीलिए सौदा प्लान, जो भी उसको खर्चे होते हैं, आप ये भी समझना कि उसको ब्यूटी लड़की बैठाने उसको पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी बैठाता है क्योंकि उसको राइट सौदा प्लान करना है। दिस इज प्रोफेशनल, मैं प्रोफेशनल बातें कर रहा हूँ। हर जगह दुनिया में लोग दोस्त पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन आपका कितना राइट सौदा प्लान है इसके ऊपर ही आपका पूरा का पूरा सेल्स डिपेंड करता है, राइट? मेरी बात समझ आ रही है? तो दोस्तों अब वो क्या करता है, जैसे उठाता है पल्लू बनाता है साड़ी का और बोलते हैं क्या मैडम क्या जच रहा है, बिल्कुल ऐसे आप कैटरीना की तरह लग रहे हैं, ये तो आपके लिए ही आया था। और मैडम अब
जो नॉर्मल बैटरी रहती है वो फूल के थोड़ा सा कुंपा हो जाते हैं, कैटरीना कैफ की तरह ही हो जाते हैं। ऐसा ही है ना, अब जैसे वो उनका तो जो एटीट्यूड आई कैटरीना कैफ आई दीपिका पादुकोण, ऐसा होता है नहीं होता है। अब इसके बाद वो क्या बोलती है, भैया ये बताओ बहुत अच्छी लग रही है ना, अच्छी लग रही है, आपको खुद भी लगा के देखती है, मैडम क्या दिख रहे हैं, बिल्कुल ऐश्वर्या भाभी की तरह। समझ आया मेरी बात। अब इसके बाद जब वो देखा तो फिर पूछती है, फिर अब प्राइस का बात आता है, क्योंकि राइट होता प्लान हो गया। अब क्या आता है, प्राइस का बात आता है। जैसे प्राइस का बात आता है तो पूछिए भैया कितने का है, बोलता बस मैडम, बस बोलता इतना जो, बस मैडम 5,000 रुपए, सिर्फ 5,000 रुपए। और जैसे 5,000 रुपए धीरे से बोलता है तो मैडम जब मारती है, भैया 5,000 रुपए, आप क्या बात कर रहे हो भैया, ये 5,000 का साड़ी है। अब बोलता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मैडम, साड़ी 5,000 कोई बात नहीं मैडम, आप बताइए आपका रेंज क्या है, आपका रेंज क्या है। अब वो पकड़ता, वो समझ लेता है कि 5,000 देने वाली नहीं है, क्योंकि वो बजट बना के लाया कितना, 2,000 का। लेकिन जब वो रेंज बताती है 2,000 का बजट बना के आया, 5,000 तो नहीं लेकिन 3,000 का चुन्ना जरूर लगा के भेजती है, क्योंकि दिस इज ए सौदा प्लान। मुद्दा समझ आ रहा है, मुद्दा समझ आ रहा है। अब हमारे जैसा खड़ूस आदमी जाएगा और सौदा प्लान करेगा उसे, हम बोलते हैं आई एम सेल्समैन। बहुत सारे क्या आप जज रहे हो, सारे कोर्ट है ना, आप पर ही शूट करता है। मैं बोला मुझे बेवकूफ मत बना, 11 लाख लोगों को ट्रीट करता हूँ। अब उसके बाद वो एक शब्द नहीं बोलता, सर आपका तो चॉइस अलग होता है, सर देख लीजिए। जी दुकान वाले तो सारे पहचानते हैं, क्योंकि अब क्या हम लोग का मैच्योरिटी बहुत हाई लेवल का है। तब बोलते तू क्यों परेशान हो रहा है, तेरे से मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। लेकिन इस लेवल के बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि हम उस फील्ड में, सेल्स के फील्ड में, नहीं तो हम भी नहीं समझते। मेरी बात समझ आ रही है ना, क्या होता है सौदा प्लान। तो दोस्तों दिस इज ए राइट सौदा प्लान। तो आप भी कहीं पर भी जाते हो तो आपको राइट सौदा प्लान करना, आपको ड्रेस कोड आपका प्रॉपर होना चाहिए, आपका फोल्डर अच्छा होना चाहिए। समझ आ रहा है मेरी बात। कहीं भी आप सौदा प्लान जाते हो तो स्प्रे वगैरह करके जाओ, कंघा वगैरह क्या है लगा के जाओ, बढ़िया मतलब स्मार्ट जेंटलमैन व्यक्ति दिखना चाहिए। समझ आ रहा है मेरी बात, कर सकते हो। इसके बाद सबसे पहले ड्रेस कोड, मैं ड्रेस कोड पहले बता दिया हूँ। दुनिया में जो सबसे बड़ा मायने रखता है ड्रेस कोड। अगर एक कमिश्नर की बात किया जाए तो एक कमिश्नर को भिखारी का ड्रेस कोड पहना दिया जाए और भिखारी का ड्रेस कोड पहन के अगर उसको चौराहे पर खड़ा कर दिया जाए तो पुलिस वाला भीख देना शुरू कर देंगे। कमिश्नर है लेकिन ड्रेस कोड किसका है, भिखारी का है। और अगर भिखारी को कमिश्नर का ड्रेस कोड पहना के खड़ा कर दिया जाए चौराहे पर तो पूरे पुलिस वाले सैल्यूट मारेंगे और सारे लोग इज्जत की नजर से देखेंगे। यानी दोस्तों जो कीमत होता है वो आदमी का नहीं होता है, ड्रेस कोड का होता है। डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में अगर आपको कामयाब होना है तो आपको प्रोफेशनल ड्रेस कोड पहनना पड़ेगा। आप कहीं पर भी जाते तो जेंटलमैन पर्सनालिटी बन के जाइए। प्रॉपर कोट पैंट और टाई आपके गले में होना चाहिए। मैं नहीं बोलता आप महंगे पहनो, लेकिन प्रॉपर कोट पैंट और टाई जरूर आपके पास होना चाहिए। समझ आ रहा है मेरी बात। अगर गर्मी आ गया तो शर्ट पैंट और टाई जरूर होना चाहिए, क्योंकि आदमी अगर हाथ मिलाता है तो 50% आपकी औकात समझ जाता है कि इस आदमी का औकात क्या है। और हमेशा इंसान की जो औकात बताती है वो ड्रेस कोड बताती है। आप बहुत अच्छा प्लान दे रहे हो और आप हटे हुए गंदे में प्लान दे रहे हो, वो आदमी देख लेगा कि जो आदमी अपने कपड़ा सही नहीं कर सकता, ये आदमी 70 करोड़ तक हमें कैसे लेके जा सकता है। तो आज के बाद सबसे पहले क्या ध्यान देना है, ड्रेस कोड जेंटलमैन, कोट पैंट जूता लेस वाला, कभी भी जींस टी शर्ट वगैरह नहीं होना चाहिए। राइट। अगर कोट पैंट पहनने से 70 करोड़ आते हैं तो कोट पैंट पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए। अगर टाई पहनने से 70 करोड़ आते हैं पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए। लेस वाला सूट पहनने से 70 करोड़ आते हैं पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए। आज के बाद घर से बाहर निकलते हो तो अगर इस प्रोफेशन में बाहर निकलते हो तो फॉर्मल ड्रेस कोड पहनना चाहिए। टाइम पंक्चुअलिटी, समय का ध्यान रखो।
समय की कीमत, अब शॉर्ट में खींचूंगा क्योंकि मेरा टाइम दिया हुआ है। समय का कीमत उस पेपर से जाके पूछिए जो सुबह चाय के साथ देखा जाता है और सामने झाड़ू के साथ वापस चला जाता है। क्योंकि दोस्तों, जिंदगी मौके कम और धोखा ज्यादा देती है। अगर किसी भी व्यक्ति की बात किया जाए तो हर व्यक्ति के लाइफ में एक दिन में भगवान 24 घंटा ही देता है। आप उस 24 घंटे को कितना इनकेस करते हो, इसी के ऊपर आपका पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है। मेरी बात समझ आ रही है? आज एक एक दिन की मेहनत, एक एक मिनट का समय, एक एक मिनट का आपका समय बचाना, अपने फील्ड में लगाना, आपको अगले 2 से 3 साल में आपको टॉप पर ले जाएगा। और एक एक मिनट का समय आपके गलत जगह पर वेस्ट करना आपको टॉप से 0 पर लेके जाएगा। मेरी बातों को ध्यान देना। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में अगर कोई भी लीडर आगे जा रहा है तो उसने समय का सही यूज किया है। आज के बाद एक बातों को समझो मेरी, कि मैक्सिमम लोग लाइफ में जो पीछे चले जाते हो, प्लानिंग बहुत ज्यादा बनाते, सब कुछ बनाते, सोचते बहुत ज्यादा है, लेकिन वो समय का सही सदुपयोग नहीं करते। अगर आप 2 घंटा सोचते रहे मुझे उसको प्लान करना है, मुझे इतना पैसा चाहिए, चाहिए वो चाहिए, मुझे आप एक चीज बताइए, क्या 2 घंटा आपने टाइम वेस्ट किया? 2 घंटा क्या आपके लाइफ में आने वाला है? टाइम वेस्ट, टाइम इज नॉट फॉर टू वेस्ट। समय और लहरें किसी का प्रतीक्षा नहीं करती है। 3 से 5 साल आपके कामयाब होने का है। अब हम लोग क्यों यहाँ पर कामयाब हुए? आप कामयाबी को ये समझिए कि आपका कामयाबी किस पर डिपेंड करता है। आप अपने समय को किस जगह पर लगा रहे हो, किस जगह पर आप ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हो, उसी के ऊपर आपका पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है। मेरी बात समझ आ रही है? किस जगह? मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन वो हमेशा अपना मैक्सिमम टाइम ऐसे जगह पर लगा देते हैं जिसका कोई कीमत ही नहीं है। आप क्या करते हो? बहुत सारे लोग 100 रुपये बचाने के लिए पूरा 5 घंटा खा जाते हैं, ऑटो के चक्कर में बस स्टैंड पर खड़े रहते हैं। या 5 घंटे की कीमत 5 लाख आपकी हो सकती है अगर आप अपनी कीमत को पहुंचा दो। दुनिया में समय का कीमत सबसे बड़ा है दोस्त। मुझे अगर कोई ये बोले ना कि आज तक मैं फ्लाइट से, जब धंधे में ट्रेन का सफर नहीं किया जहां पर सुविधा नहीं अलग से, क्यों? अगर मैं फ्लाइट से सफर करूंगा 20,000 का भी टिकट जाएगा, क्या दिक्कत है यार? मेरा 10 घंटा बच गया। 10 घंटा में आप ये समझो मैं एक एक्स्ट्रा ट्रेनिंग लूंगा, अगले 3 साल में एक ट्रेनिंग से मेरा 5 करोड़ का इनकम आएगा, मेरी गारंटी है। ध्यान देना मेरी बात। इतने बड़े चीज को हम लोग कवर कैसे करते हैं? एक एक मिनट का, आज आपका समय है, कल मेरा किसी और का समय है, परसों मेरा किसी और का समय है। ध्यान देना मेरी बात। मेरे कपड़े भी मेरे लोग उठाते हैं, ध्यान देना। क्यों? मेरा टाइम जाएगा 10 मिनट। हर काम मेरे लोग करते यार। जो काम सर्विस पैसे से मिल जाती उसे खुद मत करो। आप लोग क्या करते हो? आप लोग हर काम खुद करते हो। घर का काम भी खुद, गाड़ी भी खुद पोछना, ये वाला काम भी खुद करना। कहां अपना टाइम देखो, कैसे बिजनेस के लिए टाइम निकालता हूं मैं? क्यों यहां पर पहुंचा? क्योंकि हमने अपना मैक्सिमम नंबर्स ऑफ आवर्स डायरेक्ट सेलिंग को दिया, या तो सीखने को दिया, सिखाने को दिया, लोगों को भेज दिया। मुझे अगर कोई आदमी ये बोले ना, भैया मैं 5 लाख खर्च कर रहा हूं, मेरे पार्टी में आ जाओ, मैं नहीं जाता हूं। ध्यान देना मेरी बात। तब इतने बड़े टीम मैनेज हुई है, क्योंकि मेरी टीम है यार। मैं समय नहीं दूंगा तो कौन देगा भाई? मुद्दा समझ आ रही है? आपकी टीम है, डायमंड की टीम है, आप नहीं टाइम दोगे तो कौन देगा आपकी टीम को टाइम? समझो, ध्यान देना मेरी बात। तो आज के बाद अपनी कीमत को आप पहचानिए कि आपका कीमत क्या है। एक एक मिनट, आज के बाद 5 साल, सारा काम साइड में, केवल SLPS के लिए समय निकालना है। मैं दावा देता हूं आप भी 5 साल बाद अम्बेसडर रहोगे, मेरी गारंटी है। 2-5 साल टाइम निकालिए। डिसिप्लिन, कल बात हुआ है डिसिप्लिन पर, बात नहीं करूंगा, आगे बढ़ूंगा। इसके बाद टेस्टी मनी पर भी मैं बात किया किस तरीके से करना है। इसके बाद राउंड द टेबल। राउंड द टेबल क्या होता है? जब भी प्लान की क्लोजिंग होती है तो क्या करना? जैसे बंदा बोला थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, तो आपको क्या करना? सेमिनार जैसे खत्म हुआ, सेमिनार खत्म होने के बाद आपको चीते के माफिक अपने गेस्ट के पास जाना। कैसे? चीते के माफिक गेस्ट को जाना है और उसको क्या करना है? राउंड द
टेबल पे टेबल लगाना, राउंड द टेबल। हम लोग क्या करते हैं, जैसे सेमिनार क्लोज हुआ, एसोसिएट गेट के बाहर 5 मिनट समय होता है, सेमिनार क्लोज हुआ, 5 मिनट में अगर आपने राइट पंचिंग मारा आपका सेल निकल गया, 5 मिनट में आपने पंचिंग नहीं मारा आपका सेल नहीं निकलेगा। और ये आपका काम है। स्टार सफायर क्लोजिंग या तो स्टार सफायर नहीं जाएगा। हम क्या करते थे, जैसे हमारा सेमिनार क्लोज हुआ 10 गेस्ट को बुलाया, फटाफट उसको बैठा दे, चेयर लगा यहाँ पर, सब प्लान कैसा लगा, अच्छा सर, बिजनेस प्लान अच्छा लगा, प्रोडक्ट प्लान अच्छा लगा, फटाफट, मौका ही नहीं दिया। जो कि एटमॉस्फेयर क्या है, पॉजिटिव है। बधाई हो सर, सीनियरिटी लगाते हैं, काम शुरू करते हैं, हाथ पकड़ के खींच के ले जाते हैं। ध्यान देना मेरी बात, 1 को पकड़ा, 2 को पकड़ा, 3 को पकड़ा, तुरंत फॉलोअप मारा। कुछ लोग क्या करते, एक बंदे को यहाँ बैठा दिए, एक को यहाँ, एक को यहाँ, इसको ज्यादा देखते, इसको कम देखते, उठ गया, अब इसको पकड़ा तो ये वाला उठ गया। ऐसे मत करना। क्या करना है, राउंड द टेबल लगाया, तुरंत क्लोज डिवीजन किया, हाथ पकड़ा, जाके फौरन के लिए खड़ा कर दिया। अगर मना करता है फिर क्या करना है, मान लीजिए टोपाज लाया तो फिर रूबी स्टार को प्रमोट करेगा, सर ये हमारे सीनियर लीडर, ये हमारे शो एंड शो, और ये हमारे इस लेवल के लीडर है, आइडेंटिफाई किया और जाके उससे मिला दिया। राइट, कर सकते हो। फिर वहां से नहीं मारा, तब आप ये समझो कि अगर सेमिनार के अंदर कोई गेस्ट आया तो 100% फॉर्म साइन अप होके जाना चाहिए। अगर 100% फॉर्म साइन अप नहीं हो रहा है तो बिजनेस की दुनिया में, एसलीपीएस की दुनिया में ये आपकी हार है। मेरी बात समझ आ रहा है? 100% फॉर्म साइन अप होना चाहिए, और ये राउंड द टेबल में होता है, और वो आपकी पंचिंग कितनी मजबूत है इसके ऊपर टोटल डिपेंड करता है। कर सकते हो। आज के बाद 100% कोशिश, जब तक मेन लीडर से नहीं मिलाया आपको छोड़ना ही नहीं है। क्लियर? मेरा ऐसे ही हुआ था। मैं जब आया तो आने के बाद क्या हुआ, मेरा क्लाइंट 1 साल तक मुझे पीछा किया, मैं ज्वाइन नहीं किया। मैं बोलता था मैं जानता हूं। एक सेमिनार में गया मेरठ के अंदर, सेंट जोसेफ स्कूल, सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज। राघोपाल जी खुश हो गए, पुरानी यादें, सुधीर सर खुश हो गए, और कौन कौन गए उसमें, सेंट जोसेफ। अच्छा, तो सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज में गया, आर्मी पर्सन, मेरा क्लाइंट ने मुझे क्या किया, मेरी स्टोरी 1 साल पीछा किया, मैं इसे बेवकूफ समझता था। एक दिन ऐसे फोन कर दिया, तो पीछे पड़ा रहा। अब इसके बाद फोन किया, सर आज घूमने चलते हैं। मैं बोला नहीं जाऊंगा, बोला बाइक लेके आता हूं। तो 2008 की बात है, तो 2008 में बाइक नहीं होती थी उतनी, आर्मी वाले पूरे साइकिल को ऑडी मर्सिडीज बना के घूमते थे। साइकिल हमारा क्या था, सिंबल था, ऐसा ही था ना, कोड वर्ड था, साइकिल यानी फौजी। और साइकिल मिल जाता तो बहुत खुश होते थे हम। तो बोला बाइक लेके आते हैं, तो बाइक के नाम से मैं खुश हो गया। मैं बोला यार चलते हैं, इसको थोड़ा सा घुमाते फिराते, इसको मोड़ बनाते। अब आ गया, गेट पर बैठा और बैठ के ले गया हॉल के अंदर। जब हॉल के अंदर ले गया तो भीड़ कम से कम 1500 लोगों की। और जब मैं भीड़ को देखा, जब मैं एटमॉस्फेयर को देखा, तो मैं मोटिवेट हो गया। लेकिन मोटिवेट हुआ, लेकिन पैसा देना नहीं चाहता था। अब मोटिवेट होने के बाद सीधा आया, उससे 1200 प्लान पैसा लगा। अच्छा सर क्या अच्छा लगा, बिजनेस लगा, सूट लगा, साड़ी लगा, पहले तो यही था, समझ नहीं आया। मैं बोला सब अच्छा लगा, तो सर बधाई और सीनियरिटी लगाते काम शुरू करते। बोला क्या, बोला सर केवल 500 लगेगा। तो मैं धक से किया, जब आज लाया आज 500 कुछ सुंदर लगा। ये रियल स्टोरी है। ये कोई भी आदमी अच्छा उसे जरूर लगता है, लेकिन पैसा देना तुरंत नहीं चाहता है। मेरी बात समझ आ रही है? तो क्या किया, फिर उठाया, मैं सोचा यार बोल रहा चलो मैं इसको 500 दे देता हूँ। गया 500 का मैं फॉर्म भर दिया। मेरी बात समझ गए? तो एक राउंड द टेबल का कमाल था। अब फॉलोअप कैसे हुआ मैं फॉलोअप वाले पार्ट में बताऊंगा। तो अगर आप भी इस तरीके से करते हो तो आपका रिजल्ट आएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अप्लाई जाते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट अरे सर सोच लेना, हम मुझे मत बोलना बाद में कोई दिक्कत आएगी। तो ऐसा मिला है ना डाउनलाइन, उसको आज के बाद बिजनेस आउट कर देना। देख ले भाई तेरे ऊपर है, कोई करेगा, कोई पागल है बिना जिम्मेवारी, कोई 10 रुपया निकालता है क्या सर?
कोई 20,000 रुपया कैसे कोई निकाल देगा यार? ध्यान दो, सिखाओ पहले। कोई भी बिजनेस के अलावा कोई शब्द यूज ना करें। ध्यान देना मेरी बात, पहली प्रॉपर्टी किसी भी व्यक्ति को लाना। अगर मुझे कोई डायरेक्ट सेलिंग में लाता नहीं तो क्या मैं यहाँ पर पहुंचता? ध्यान दो। अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं 14 के बाद। अगला है फॉलो।